सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि GHCL का जो है ना फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए GHCL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका GHCL जो है ना, एक आपका ग्रीन हाइड्रोजन से आपका संबंधित है, और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को जो है ये आपका सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण आपूर्ति श्रृंखला के मध्य जो है ना एक लिंक या फिर समन्वय को जो आपका स्थापित करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप यहाँ पर आता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना, ये आपका 24 से 26 जून 2025 तक जो है ये आपका नीदरलैंड के द हेग में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी नीदरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत जो है वर्ष 1949 में जो है आपका किया गया था। और शुरू में मैं आपको बता दूं कि नाटो के संस्थापक सदस्यों की जो संख्या थी ना, ये आपके 12 थे, और वर्तमान में कुल सदस्य देश अगर पूछा जाए तो आपके 32 हैं। इसका अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अगर पूछा जाए कि मतलब कहां पर है, तो देखिए नाटो का जो मुख्यालय है ना, ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल मंत्रालय ने जो है ना जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में चुने गए सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जो है ना प्रति माह कितने रुपए का आउट ऑफ पैकेट अलाउंस जो है ना ये आपका तय जो है आपका किया गया था। तो देखिए इसमें आपका मतलब कि सीनियर पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जो है ना प्रति माह जो है ये आपका 25,000 रुपए का जो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी OPA जो है ना ये आपका तय किया गया था। तो ऑप्शन सी 25,000 मंथली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका निर्णय है ना, ये आपका MOC यानी आपका मिशन ओलंपिक सेल की 156वीं बैठक में जो आपका लिया गया था, और ये जो आपका पहली बार था जब भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका TOPS यानी टारगेटेड ओलंपिक पोडियम योजना के तहत जो है ना ये आपका भत्ता जो आपका दिया गया है। और इस पहल से कुल मैं आपको बता दूं कि 80 खिलाड़ी यानी 40 पुरुष और 40 महिलाओं को जो है ना ये आपका लाभ हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु जल समझौता जो है ना ये कब हुआ था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु जल समझौता जो है कुछ मतलब कि 2025 में काफी ज्यादा आपका जो वो चर्चा में भी रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु जल समझौता जो है ना आपका 19 सितंबर 1960 को जो है ये आपका हुआ था, और इस समझौते पर जो है ना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है ना कराची में जो है आपका हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आपका विश्व बैंक ने जो है ना यानी वर्ल्ड बैंक ने जो है ये आपका मध्यस्थता भी जो ये आपका किया था। तो ऑप्शन सी 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया यानी भारत में लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है ना ये क्या है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है ना, डू नॉट कन्वर्ट एनीवन्स वेल्थ यानी मागरिद कसेस्विवदनम जो कि आपका संस्कृत वर्ड है। तो ये जो आपका लोकपाल का जो है आपका आदर्श वाक्य रहा था, तो ये तो आपका संस्कृत वर्ड हो गया, यानी अगर इसे हिंदी में बात कर लेना तो देखिए इसका जो आपका मतलब कि आदर्श वाक्य है ना लोकपाल का, ये किसी के धन को लोभ मत करो, ये जो आपका आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन में आप या तो ये दिया गया होगा या फिर ये दिया गया होगा, तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लोकपाल के लिए जो नया लोगो और आदर्श वाक्य है ना ये किसके द्वारा जो आपका लॉन्च किया गया है, तो आपका लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब इसका लोगो जो है डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी प्रशांत मिश्रा के द्वारा जो है ना ये आपका डिजाइन किया गया है। और इस लोगो को यानी आपका लोकपाल के लोगो को जो है ना कितने प्रविष्टियों
में से जो आपका चुना गया, अगर ये पूछा जाए तो देखिए इसके लोगों को जो है ना, ये आपका जो 2236 प्रविष्टियों में से जो है ये आपका चुना गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लोकपाल की बात कर ले तो देखिए लोकपाल जो है ना, ये भारत का जो है एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक आपका स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि पहला जो लोकपाल दिवस है ना, ये कब मनाया गया है। तो ये पहला जो आपका लोकपाल दिवस है ना, ये आपका 16 जनवरी 2025 को जो आपका मनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है ना, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना, ये किस घटना के जवाब में जो है आपका शुरू किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा को जो है ना, ये म्यांमार में जो आपका विनाशकारी भूकंप आया था, इसकी विनाशकारी भूकंप के लिए जो है ना, ये आपका म्यांमार के लिए जो है आपका भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस मिशन का अगर उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इस मिशन का जो उद्देश्य है ना, ये आपका म्यांमार में आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना था, जिससे राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और खोज एवं बचाव दल की तैनाती भी जो है ना, ये आपका शामिल था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि म्यांमार में कितने की तीव्रता का भूकंप आया था, अगर ये पूछा जाए तो आपका 7.7 तीव्रता का जो है ना, ये आपका भूकंप आया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर से आप देख लो, एक आपका रिपीटेड प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल फाइनल में जो है ना, जैनिक सिनर ने जो है किस खिलाड़ी को जो है आपका हराया था। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है, ये आपका जैनिक सिनर के द्वारा जो आपका जीता गया था, और जैनिक सिनर ने फाइनल में जो है ना, ये आपके अलेक्जेंडर ज्वेरेव को जो कि आपके हराए थे। तो ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि याला ग्लेशियर जो कि आपका हाल ही में आपका समाचारों में देखा गया था, ये जो आपका किस देश में आपका जो वो स्थित है। तो देखिए याला ग्लेशियर की बात कर ले तो ये जो आपका नेपाल की लांगटांग क्षेत्र में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आपका 2025 में भी जो आपका मृत भी जो है आपका घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका ग्लेशियर है ना, ये आपका हिमालयी क्षेत्र में जो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए जो है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपका माना जाता है। और समाचारों में ये ग्लेशियर आपका चर्चा में क्यों रहा है। तो देखिए ये जो आपका चर्चा में इसलिए रहा है ना, क्योंकि ये ग्लेशियर जो है आपका तेजी से आपका मेल्टिंग कर रहा है यानी पिघल रहा है, और वैज्ञानिक इस जलवायु परिवर्तन का जो है ना क्लाइमेट इंडिकेटर जो है आपका मानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अगस्त 2025 में जो है ना, भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका AMC है, इसकी जो घोषणा है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया है। तो देखिए अगस्त 2025 में AMCA की जो घोषणा है ना, ये आपके राजनाथ सिंह के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी राजनाथ सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2025 इन इंडिया, यानी 2025 में भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए 2025 में भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ना, ये आपका 31 जनवरी 2025 को जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन में आपका फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का जो नाम है ना, ये क्या है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से मैं पहले बता दूं कि अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है ना, तो NTPC UG लेवल का जो भी आपका कि करंट अफेयर्स पूछा गया है उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपका हमेशा भला चाहता हूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका UG लेवल में जो आपका पूछा गया था, आप क्लियरली जो वो देख सकते हैं, नेट पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये आपका UG लेवल में जो आपको देखने को मिला था, और UG लेवल का जो करंट अफेयर्स है मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, तो वहां पर भी जाके जो आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो है ना, IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा जो है ना, ये आपका विकसित और IMD के द्वारा अपनाया गया उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान का जो नाम है ना, ये आपका BFS है, यानी भारत फोरकास्ट सिस्टम है। तो ऑप्शन सी भारत फोरकास्ट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए इसमें आपका एनटीपीसी यूजी में ये भी आपका पूछा गया था ना कि ये जो आपका भारत फोरकास्ट सिस्टम है, ये प्रणाली जो है मतलब कि किस रिजोल्यूशन पर जो है आपका कार्य करता है। तो ये आपका 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन पर जो है ना ये आपका कार्य करता है, जो कि पहले आपका 12 किलोमीटर मॉडल से जो आपका दोगुना सुक्षमता से जो आपका कार्य करता है। इसके अलावा बीएफएस का उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बीएफएस का जो उद्देश्य है ना ये आपका छोटे छोटे भूभाग यानी पंचायत या फिर ग्रामीण क्लस्टर स्तर तक जो है ना मौसम की सटीक से भविष्यवाणी देना, ताकि चक्रवात, भारी वर्षा, फ्लैश फ्लड, तूफान आदि जैसे चरम मौसम घटनाओं से के पहले जो है ना ये आपका चेतावनी जो है आपका मिल सके। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, जो कि आप लोग कमेंट में करते हैं कि सर आप राजीव तलवार हो, राजीव तलवार हो। मुझे राजीव तलवार नहीं बनना है। मेरा बस ये थिंकिंग है कि एनालिसिस गलत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये थिंकिंग, अब हर किसी का अलग थिंकिंग हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं ना कि मतलब ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन में बहुत सारे कोचिंग है, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, बहुत सारे कोचिंग होते हैं ना कि वहां पर आपका करवाया जाता है। तो मेरा यही सोच है कि मतलब ऑफलाइन में ही क्यों, ऑनलाइन में बच्चों को ये सुविधा क्यों ना प्रदान किया जाए। तो प्लीज ये जो भी कमेंट्स करते हैं ना कि राजीव तलवार के बाद आप ही हो सर, तो ये सब नाम लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। मेरा सोच कुछ अलग है कि हर बच्चों का जो वो भलाई हो सके, या फिर हो सकता है कि दूसरे चैनल वाले मेरे हेटर्स हों, मतलब कि तो हो सकता है वो कमेंट्स ऐसे करते होंगे। लेकिन मैं अगर आप मेरे बच्चे हो, आप हमसे पढ़ते हो, तो प्लीज ऐसा कमेंट बिल्कुल भी मत किया कीजिएगा आप लोग, यही रिक्वेस्ट है बस आपसे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2025 में जो है ना बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कौन सी योजना जो आपका शुरू किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है ना ये आपका जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका योजना है ना ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों से जो है ना जुड़ी महिलाओं को जो है कम ब्याज दरों पर ऋण जो है आपका उपलब्ध कराना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है ना भारत की रैंकिंग में जो है आपका कितनी गिरावट आई, यानी 2024 से आपका 2025 में जो है ना ये कितनी गिरावट आई है, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है ना यानी ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है आपका प्रकाशित किया जाता है। और 2024 में भारत का जो रैंक था ना ये आपका 63वें पायदान पे रहा था। वहीं 2025 में घटकर जो है ना इस रैंकिंग में भारत जो है ये आपका 71वें पायदान पे जो है आपका चला गया है। यानी इसमें जो आपका गिरावट आया ये आपका 8 पायदान का जो है ना ये आपका गिरावट जो वो देखने को मिला है। तो ऑप्शन बी 8 पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इस रैंकिंग में कितने देशों का मतलब कि आयाम जो वो नापा गया था, तो ये टोटल 118 देशों में जो है ना भारत आपका 71वें पायदान पे जो है आपका रहा था। वहीं अगर भारत का समग्र स्कोर आपसे पूछा जाए तो देखिए भारत का जो समग्र स्कोर है ना ये 53.3% जो है आपका रहा था। वहीं सिस्टम प्रदर्शन स्कोर अगर पूछा जाए इस रैंकिंग में तो आपका 60.4% जो आपका रहा था। वहीं अगर संक्रमण तत्परता स्कोर अगर भारत का पूछा जाए ना तो आपका 42.7% रहा था। और इस रैंकिंग में यानी रैंकिंग कहने का मतलब कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है ना पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो आपका स्वीडन देश रहा था, दूसरे स्थान पे फिनलैंड देश और तीसरे स्थान पे जो आपका डेनमार्क देश रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सेक्यूरिंग आवर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन जो है ना 2 मार्च 2025 को जो है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये सेक्यूरिंग आवर फ्यूचर समिट जो आपका शिखर सम्मेलन है ना ये आपका मार्च 2025 में लंदन ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो उद्देश्य रहा था ना इस बैठक का उद्देश्य ये आपका यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और यूक्रेन की सुरक्षा पर जो है ये आपका चर्चा करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि IRDA के द्वारा भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी के रूप में जो है ना ये किस कंपनी को जो है आपका मंजूरी दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस जो भारत में जो है IRDA के द्वारा पहला आपका निजी पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जो है ना इसे आपका मंजूरी जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी वैल्यू एथिक्स रेजोनेंस री इंश्योरेंस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था कि 2025
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है ना ये आपका किसे चुना गया है? तो ये 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो मतलब कि पुरस्कार है ना ये आपके अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए विशेष आपका इसलिए भी रहा है ना कि ये जो आपका प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है सिमोन बाइल्स के द्वारा ये आपका चौथी बार जो है आपका जीता गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर से आप देख लो, फिर से आपका ये रिपीटेड प्रश्न है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में जो है ना नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान जो है आपका हासिल किया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने जो है ना ये दूसरा स्थान जो वो हासिल किए थे। और नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना भाला जो वो फेंका गया था, तो आपका 90.23 मीटर का थ्रो जो है ना ये किया गया था। और पहले स्थान पे कौन रहे थे, तो ये आपका मतलब कि जर्मनी के जूलियन बेबर जो है ना आपका पहले स्थान पे रहे थे, जिनका जो भाला फेंक है मतलब कि आपका 91.0 मीटर थ्रो जो है के साथ जो है ना इन्होंने जो वो खिताब भी जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका साइंस से आता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का जो आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ना ये आपका NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन बी NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है ना ये कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है ना एक तो आपका वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता है, यानी आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अणु का जो है ना आणविक द्रव्यमान जो है आपका पूछा गया था। तो ये किसी का भी अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना हो ना तो आपको उसका पहले फॉर्मूला जो वो पता होना चाहिए। तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपका C6H12O6 होता है। और इसका आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान है ये कितना होता है, तो ये आपका 12 होता है। तो 12 × 6 कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 72 आएगा। हाइड्रोजन का आपका एक परमाणु द्रव्यमान होता है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया गया ये वाला, तो 1 × 12 आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का आपका 16 परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 16 × 6 करोगे तो आपका 96 हो जाएगा। और कुल आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जो है ना आपको बस प्लस कर देना होगा। तो जब आप इसको पूरा प्लस करोगे ना तो आपका 180 ग्राम पर मोल जो है ये आपका निकल कर आ जाएगा। यानी ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है ना ये आपका 180 ग्राम पर मोल होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, यानी निम्नलिखित में से किसमें जो है ना टिंडल प्रभाव जो है आपका नहीं दिखाई देता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन हूबहू जो आपके दिए गए थे। तो देखिए टिंडल प्रभाव केवल आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस यानी कोलाइडल विलियन में जो आपका दिखाई देता है, जहां पर कणों का जो आकार है ना इतना बड़ा होता है कि वे आपके मतलब कि प्रकाश का परिकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो ये आपका कर सके, वहीं पर आपका टिंडल प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है। और दूध यानी मिल्क में जो आपका कोलाइड है इसलिए आपका टिंडल प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है। इमल्सन्स ये भी आपका क्लोराइड का एक प्रकार है, इसलिए आपका इसमें टिंडल प्रभाव जो आपका दिखता है। स्टार्च सॉल्यूशन यानी स्टार्च विलियन भी जो है ना ये आपका एक कोलाइडल विलियन है, इसलिए आपका इसमें भी टिंडल प्रभाव जो वो देखने को मिलता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये आपका विलियन जो है ये आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं माना जाता है, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन जो आपका माना जाता है, ट्रू सॉल्यूशन माना जाता है। इसके कण जो है ना ये आपके अत्यंत सूक्ष्म भी होते हैं, इसलिए आपका टिंडल प्रभाव जो है ना ये आपका नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की जो थीम है ना यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का जो थीम है ये क्या रहा था। तो ये आपका जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन जो डे है ना प्रत्येक वर्ष ये आपका 9 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। और 2024 का जो इसका थीम है ना ये आपका यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना, यह आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका रैपिडो से जो वो पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि रैपिडो जो है ना राष्ट्रीय करियर सेवा यानी आपका जो है राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाओं से संबंधित नौकरियों प्रदान करने के लिए जो है ना श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया है। तो अगर मंत्रालय का नाम पूछा गया होगा तो श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी आपका जो है मतलब कि किसके द्वारा आपका जो मतलब कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो है ना ये आपका मतलब कि हस्ताक्षर जो आपका किया गया है, या फिर जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है ना ये आपका दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला आपका क्या होता है, न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये आपका F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर होता है। और यदि चंद्रमा का द्रव्यमान अगर आपका दोगुना कर दिया जाता है ना तो दूरी समान रहे तो आपका बल भी जो है ना उसी अनुपात में आपका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि F भी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है ना ये आपका दुगुना हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रेगमेंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना खंडन जनन के बारे में जो आपका सही नहीं दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब फ्रेगमेंटेशन के बारे में कौन कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना ये प्रकार का आपका अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन में जीव का जो शरीर है ना ये आपका टुकड़ों में भी आपका टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा नए जीवों में आपका विकसित हो सकता है। तो ये भी आपका मतलब कथन, तीनों ही जो कथन है ना आपके सही दिए, लेकिन एक कथन आपका दिया गया था कि स्पोर फॉर्मेशन इज ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी बीजाणु निर्माण जो है ना एक प्रकार का आपका विखंडन है, जो कि आपका इसके फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपका गलत जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और गलत क्यों होगा, क्योंकि जो आपका स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु जो जनन है ना ये आपका फ्रेगमेंटेशन नहीं है, बल्कि ये आपका एक अलग प्रकार का जो है ना ये आपका अलैंगिक जनन है, जिसमें विशेष बीजाणु जो आपका बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में जो है ना ये आपके अंकुरित जो है आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका बताता है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिक्वायर्ड, यानी किस प्रकार के प्रजनन में जो है ना नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता जो आपका होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में जो है प्रजनन में जो है ना नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता जो है आपका होता है। तो ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से आता है कि किसी विद्युत उपकरण की शक्ति यानी पावर जो है ना आपका 20 वाट दिया गया था, और वोल्टेज मतलब कि आपका वोल्टेज जो है ना ये आपका 120 वोल्ट जो आपका दिया गया था। तो उसमें बहने वाली जो आपका करंट यानी विद्युत धारा जो है ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपका रहना तो आप इस प्रकार का विद्युत धारा का ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए। तो देखिए P इक्वल टू V जो आपका सूत्र होता है ना P इक्वल टू V इंटू आई, ये जो आपका सूत्र होता है। जहां पर आपका पावर यानी पावर आपका कितना दिया गया, तो आपका 20 वाट जो आपका दिया गया है, और आपका भी यानी वोल्टेज आपका कितना दिया गया है, तो आपका 100 मतलब कि 20 वोल्ट जो आपका दिया गया है। तो आई हम लोग करंट जो हम लोग निकाल लेंगे, तो आई इक्वल टू हमारे क्या होगा, तो आपका P बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो पावर हमारे कितना, तो 20 वाट। ठीक है, और वोल्टेज हमारे कितना दिया गया है, तो 120 दिया गया है। तो जब इसे आप मतलब कि सॉल्व करोगे ना तो आपका 0.167 एम्पियर जो आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि करंट का जो आपका ऐसा यूनिट होता है कि आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी 0.167 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी सूत्र में अगर आपसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालने पूछा जाना, तो देखिए R इक्वल टू इसमें आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई P का उपयोग करके जो है ना आप रेजिस्टेंस जो आप इजीली निकाल लोगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि यदि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है ना ये आपका समान रहता है, यानी x kg जो आपका समान रहता है, और उसका वेग जो है ना ये आपका मतलब कि पहले के वेग से जो है ये आपका 4 गुना कर दिया जाता है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पर जो है ना ये क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो आपको सभी को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला ये आपका क्या होता है, तो ये आपका हाफ mv स्क्वायर होता है, जहां पर m जो आपका x द्रव्यमान से आपका स्थिर है, v आपका प्रारंभिक वेग है, और नया वेग जो है ना ये आपका 4v हो जाता है। तो जो आपका नई गति तो जो आपका क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू 1 बाई हाफ मतलब हाफ m 4v स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप 4v स्क्वायर को करोगे तो कितना आएगा, तो आपका 16v स्क्वायर जो आपका निकल कर आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा ना ये क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा जो है आपका 16
गुल्लक गुना हो जाएगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत मार दिया होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो उसे तुरंत रोकना होना, तो किस वाहन में ब्रेक जो है ये आपका सबसे तेज काम करेगा? जहां पे ऑप्शन में आपका ट्रक, बस, साइकिल और चौथा ऑप्शन जो है ना ये आपका कार जो है आपका दिया गया था। तो ये इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना, तो ये किसी भी चलते हुए वाहन को रोकने में लगने वाला समय जो है ना उसके जड़त्व यानी इनर्सिया और मास यानी द्रव्यमान पर जो आपका निर्भर करता है। और देखिए ट्रक और बस और कार का जो द्रव्यमान होता है ना ये आपका बहुत अधिक होता है, यानी इसका द्रव्यमान मतलब कि द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका इनर्सिया यानी जड़त्व भी जो है आपका अधिक होगा और उन्हें रोकने में जो है ना ये आपका ज्यादा समय भी जो है आपका लगता है। वहीं साइकिल के मुकाबले साइकिल का जो द्रव्यमान है ना ये आपका कम होता है और इसमें आपका कम जड़त्व यानी कम इनर्सिया जो आपका लगेगा, इसी कारण इसे आपका जल्दी से जो वो रोका जा सकता है। यानी भले ही तीनों की गति आपका समान मतलब कि 50 किलोमीटर घंटा हो, लेकिन जो कम द्रव्यमान वाला वाहन होगा ना वही आपका जो वो जल्दी रुकेगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वो आपका बाइसिकल होगा यानी साइकिल होगा। तो ऑप्शन सी साइकिल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ मोशन कॉल्ड? यानी जब कोई वस्तु जो है ना समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए इस गति को जो है ना ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी समान वृत्तीय गति जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच सिचुएशन इज HIV मोस्ट डेंजरस लाइकली टू स्प्रेड? यानी HIV संक्रमण जो है ना किस स्थिति में सबसे अधिक खतरनाक फैलने की जो संभावना है ना ये आपका होता है? जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाता है ना यानी आपका सेक्सुअल रिलेशन बनाता है उसे आपका HIV संक्रमण जो है ना ये सबसे अधिक मतलब कि फैलने की संभावना जो है आपका होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बी कीपिंग इज डन टू ऑब्टेन व्हाट? यानी मधुमक्खी पालन जो है ना ये किसे प्राप्त करने के लिए जो आपका किया जाता है? तो देखिए मधुमक्खी पालन जो है ना ये आपका शहद यानी हनी को प्राप्त करने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी शहद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मधुमक्खी के पालन को जो है ये क्या कहा जाता है, तो देखिए मधुमक्खी पालन को जो है ना ये आपका एपीकल्चर जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल टिश्यू? यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ये आपका सरल ऊतक है? तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन आपका सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक होता क्या है? तो देखिए वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के जो है ना कोशिकाओं से जो आपके बने होते हैं और समान प्रकार का जो है ये आपका कार्य करते हैं। और सरल ऊतक के अगर उदाहरण की मैं बात कर लूँ तो देखिए पैरेन्काइमा हो गया, इसके अलावा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों जो है ना ये आपका एक मतलब कि सिंपल टिश्यू यानी अस्थाई ऊतक है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम है ना ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक है, क्योंकि ये कई प्रकार के कोशिकाओं से जो है ना ये आपके बने होते हैं। इसके अलावा ब्लड की बात कर ले तो ये आपका जंतु ऊतक नहीं बल्कि एक आपका पादप ऊतक है। तो इसलिए अगर मतलब कि ऑप्शन में या तो आपका पैरेन्काइमा दिया गया होगा या फिर कोलेनकाइमा दिया गया होगा या फिर स्क्लेरेनकाइमा दिया गया होगा। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु पार्टिसिपेटेड इन डोनाल्ड ट्रम्प्स टफ सेशन इन मार्च 2025? यानी मार्च 2025 में जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प के टफ सेशन में जो ये किसने भाग लिया था? जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। मैं श्योर नहीं हूँ कि नरेंद्र मोदी दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था, लेकिन ये तीन ऑप्शन जो है ना मतलब कि बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो है उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने वाले जो व्यक्ति रहे थे ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो ये आपके रहे थे। तो ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है ना ये आपका वेद यानी वेरीफाइड डिजिटल यूपीआई हैंडल जो है ना ये किसने जो आपका पेश किया है? तो देखिए हाल ही में आपका मतलब कि वेद यानी वेरीफाइड डिजिटल जो यूपीआई हैंडल है ना ये आपके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा जो है ना ये आपका पेश किया गया है। तो ऑप्शन डी सेबी आपका करेक्ट आंसर होगा। और सेबी का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वेड का अर्थ अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका वेरीफाइड डिजिटल होता है और इस यूपीआई हैंडल के माध्यम से जो है ना केवल सेबी पंजीकृत संस्थाओं को ही जो है ये आपका भुगतान किया जा सकेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि रोस्टिंग इज मेनली कैरिड आउट ऑफ फॉर विच टाइप ऑफ ओट्स, यानी रोस्टिंग की प्रक्रिया जो है ना मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए जो है ये आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए रोस्टिंग आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें अयस्क को जो है ना अधिक मात्रा में वायु या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ना ये आपका गर्म किया जाता है। और ये जो आपका प्रक्रिया ना ये आपका मुख्य रूप से जो है सल्फाइड अयस्कों पर जो आपका लागू किया जाता है। यानी आपका रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से जो है ना ये आपके सल्फाइड अयस्क के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी सल्फाइड और आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि जब आप किसी निकट की वस्तु को देखते हैं ना तो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप किसी निकट वस्तु को देखते हैं ना तो आपकी आंख का जो लेंस है ना ये आपका मोटा हो जाता है, जिसमें उसकी फोकस दूरी जो है आपका कम हो जाता है और ये आपका रेटिना पर जो है ना एक स्पष्ट छवि जो है आपका बना पाता है। और ऐसा आपका इसलिए होता है ना क्योंकि पास की वस्तुओं पर जो है ये आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आंख के सिलियरी मांसपेशियां जो है आपका सिकुड़ जाती है, जो लेंस के अधिक वक्रता और मोटा आकार जो आपका देता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इन ए स्टेथोस्कोप हाउ डज द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीच टू द डॉक्टर्स ईयर्स, यानी स्टेथोस्कोप में जो है ना रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक जो है ना ये कैसे पहुंचता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कानों तक जो है बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा जो है ना ये पहुंचता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच डिजीज इज काउज्ड बाय एक्सेस सिक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, यानी वयस्कों में जो है ना वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा से जो है कौन सी बीमारी जो है आपका होता है। तो जहाँ पे ऑप्शन आपका इस प्रकार से दिया गया था। तो ये जब वयस्क अवस्था यानी हड्डियों की लंबाई बढ़ने के बाद जो है ना ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये आपका वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है और इससे जो है ना ये आपका एक्रोमेगेली ये जो नामक रोग है ना ये आपका हो जाता है। तो रोग के बारे में आपका पूछा गया था, यानी वृद्धि हार्मोन से अधिक मात्रा में कौन सी बीमारी होती है। तो आपका एक्रोमेगेली जो रोग है ना ये आपका होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि बच्चे द्वारा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था कि इसमें क्या पूछा गया था। जैसे कि चूने के पानी या दूधिया हो जाता है, क्यों होता है, अगर ये पूछा गया होगा। तो देखिए जब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे अम्लीय चीज को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका निकलता है। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना जब चूने के पानी से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में ये आपका प्रवाहित होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है ना आपका सफेद अवक्षेप जो है आपका बनाता है, जिससे पानी जो होता है ये आपका दूधिया जो है आपका देता है। तो अगर ये पूछा गया था तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते हैं ना सर मैथ्स के क्वेश्चन लाया कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन लाया कीजिए। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन तो मैं ला रहा हूं, लेकिन अब आप जवाब नहीं दोगे ना तो फिर मैं लाना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आपका पूछा गया था 10/20 का 1/20% जो आपका क्या होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अभी ही दीजिएगा। सोचिएगा कि आपका कल ही एग्जाम है और आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आप तुरंत अभी सॉल्व कीजिए और इसका जवाब मतलब कि उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक आपका था कि आपका x इक्वल टू -15 आपका वैल्यू जो वो दिया गया था, y का वैल्यू आपका 25 दिया गया था, z का जो वैल्यू है आपका -10 दिया गया था। तो x³ + y³ + z³ का मान जो है ना ये आपका पूछा गया था। तो ये फॉर्मूला आप रट लेना, इससे जो आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग जो आपका पूछा गया था। तो ये तो आपका बिल्कुल मतलब कि बच्चों लुल्लू जैसा सवाल है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग भी जो आपका पूछा गया था, तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 5% ब्याज पर और 4% का मतलब कि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है ना ये आपका पूछा गया था। तो इसका भी जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि cos थीटा का वैल्यू आपका दिया गया था 15/17 जो आपका दिया गया था। तो cos थीटा आपका क्या होता है, तो ये आपका b/h होता है। तो sin थीटा का वैल्यू जो है ना ये आपसे जो वो पूछा गया था, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका p/b होता है। तो आप इस प्रकार से फॉर्मूले से पुट करके जो है इजिली आप जो है मतलब कि sin थीटा का वैल्यू जो वो निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन मतलब कि इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि x के 1% को जो है ना x से घटाया जाता है या ये आपका इक्वल होता है, तो x को कितने मल्टीप्लाई करके जो है ना मतलब कि मतलब मल्टीप्लाई करके आपका होगा। तो ऑप्शन में बच्चे ने बताया कि 99 था, जो कि इन्होंने 99 मारा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो है ना आपने कितना मारा था। एक क्वेश्चन आपका था कि 2 ट्रेन 410 मीटर और 440 मीटर सेम डायरेक्शन और स्पीड जो आपका 40 किलोमीटर पर
आवर और 30 किलोमीटर पर आवर था, तो इसका ऑप्शन में जो था ना, ये आपका मिनट में जो वो पूछा गया था, तो इसका भी आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, कि आप टेलीग्राम का लोगो देख लीजिए और लगभग आपको 75 के आपको फॉलोवर्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना, टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं। तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है कि अगर आपके लिए मैं इतना मदद कर रहा हूं, मतलब कि 20 जीके के क्वेश्चन भी खोज के लाना, फिर आपके लिए 25 साइंस के क्वेश्चन भी खोज कर लाना, फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी लाना, मतलब कि सुबह से बोलोगे ना तो मेरा मतलब कि पीठ एकदम दर्द करने लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा मतलब समझो और मतलब कि क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद जरूर भेजा कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।